हासिल हो सके, उसी के नाम को हम मुबारक कहते हैं। कितने लोग हैं जो आज खुशी से खुदा के घर में हैं, अपने लिए तालियां बजाइए। कहे कि मैं बाबरकत हूँ, फिर से कहें कि मैं बाबरकत हूँ। मैं बाबरकत हूँ। कहें खुदावन ने मुझे बरकत दी हुई है। खुदावन ने मुझे बरकत दी है। एक दूसरे से खुदावन ने आपको बरकत दी है। कहें एक दूसरे से खुदावन ने आपको बरकत दी है। जब हम उनके लिए बरकत मांगते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी बरकत मांगने की क्या है, जरूरत है, ताकि दूसरे भी बाबरकत हो, दूसरे भी बरकत पा सके। हमारा खुदा जो हमें हर रोज बरकत देता है, उसकी बरकत के लिए हम खुदावंद का हर रोज शुक्र करते हैं। हम किसी भी तौर पे जान नहीं सकते वो किस किस तरह से हमें बरकत देता है, इसलिए हमें हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करनी है कि हम उसके नाम को मुबारक कहते रहें, अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद की हुजूर में गुजरानते रहें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमेशा हमारे साथ है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद कौन सी शुक्रगुजारी पसंद करता है, क्योंकि हम शुक्रगुजारी करते हैं, हर तरीके से करते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे शुक्रगुजारी करने के। तो हम कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में सीखेंगे। 50 है, उसकी 14 आयत है। यहाँ पर लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए 22 से बरकत हो। खुदा का शुक्र। यहाँ पर लिखा है कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, कुर्बानी और शुक्रगुजारी दो अलग अलग चीजें हैं। कि शुक्रगुजारी क्या है और कुर्बानी क्या है। कुर्बानी जो है वो अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है करीब होना, कुर्बत में आना। और जब हम कुर्बानी को सराहते हैं तो हम खुदा के और ज्यादा करीब चले जाते हैं, खुदा के और ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। अगर हम कुर्बानियों के बारे में जाने तो पुराने अहदनामा में बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र है। पुराने खास तौर पर जो तौरात की 5 किताबें हैं, इसमें से बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र किया गया है। उनमें से 5 कुर्बानियों का मैं आपके सामने बयान करूंगी कि 5 अहम कुर्बानियां थी जो गुजरानी जाती थी। इसमें से पहली कुर्बानी थी जलाने की कुर्बानी। जलाने की कुर्बानी जो थी, इसका मकसद होता था गुनाहों का कफारा और खुदा से मुकम्मल वफादारी। जलाने की जो कुर्बानी थी, इसका मतलब था गुनाहों का कफारा और खुदा से मुकम्मल वफादारी। और इसमें जो चीज इस्तेमाल होती थी, वो जानवर जो इस्तेमाल होता था, वो बैल था, भेड़ थी, बकरी थी या कबूतर था। जलाने की कुर्बानी में ये चीजें इस्तेमाल होती थी और ये कुर्बानी जो थी ये मुकम्मल तौर पर जलाई जाती थी। इसमें से किसी के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा जाता था। ये कुर्बानी जो थी मुकम्मल तौर पर जला दी जाती थी। इसके बाद है दूसरी कुर्बानी, वो है अनाज की कुर्बानी। इसका मकसद होता था शुक्रगुजारी और खलूस नियत से पेश करना अपना नजराना, कि खलूस नियत से, खलूस दिल से जो कुछ आपने ठहराया है वो खुदा की हजूरी में लेके आना। और इसमें जो चीजें लेके आई जाती थी वो बरी काटा था, जैतून का तेल था, लुबान था, जो खुदावंद की हजूरी में लेके आया जाता था। और इसमें से कुछ हिस्सा जला दिया जाता था और कुछ काहिनों के लिए रख दिया जाता था, क्योंकि इसमें से काहिन इसी में से खाते थे। तीसरी जो कुर्बानी थी वो सलामती की कुर्बानी थी। इसका मकसद
शुक्रगुजारी होता था। जो सलामती की कुर्बानी थी वो शुक्रगुजारी के तौर पर लाई जाती थी। और इसके लिए जो जानवर इस्तेमाल होता था वो बैल, भेड़ या बकरी था। और इस कुर्बानी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। एक हिस्सा खुदा के लिए, एक हिस्सा जलाने के लिए और एक हिस्सा काहिनों के लिए होता था। ये जो कुर्बानी है सलामती की कुर्बानी, ये 3 हिस्सों में तकसीम होती थी। इसके बाद चौथी कुर्बानी है गुनाह की कुर्बानी। इसका मकसद अनजाने में इंसान से जो गुनाह हो जाते थे उसके लिए कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। ये गुनाहों के कफारे की कुर्बानी थी। और इसके लिए जो जानवर इस्तेमाल होते थे वो नर बकरी होती थी। और कौम के लिए मादा या भेड़ और तमाम इंसानों के लिए, जो काहिनों के लिए थी, जब काहिनों से कोई गुनाह होता था तो काहिन नर बकरी लेके आते थे। और जो बनी इस्राइल कौम थी वो मादा बकरी या भेड़ लेकर आते थे। और तमाम इंसान इसमें खून की रस्म और जो कुछ जितना गोश्त होता था उसको जलाने की रस्म अदा करते थे। इसका सारा गोश्त जो था वो जला दिया जाता था। जो जुर्म की कुर्बानी है, जो 5वीं कुर्बानी है, वो जुर्म की कुर्बानी है। इसका मकसद मखसूस गुनाह या किसी नुकसान की तलाफी के लिए। मखसूस गुनाह कोई भी हो सकता है या कोई नुकसान किसी से हो जाता है, क्योंकि कलाम में पढ़ते हैं कि उस वक्त जो किसी से नुकसान होता था उसको नुकसान भरना पड़ता था। तो इसके लिए जो जानवर इस्तेमाल होता था वो सिर्फ मेंढा इस्तेमाल होता था। और इसमें माली तलाफी औसत रकम के साथ 20% इजाफा करके इसको दिया जाता था। जो कुर्बानी थी ये वाली कुर्बानी के साथ 20% इजाफा किया जाता था। और इसके साथ देखें तो बहुत सारी और भी कुर्बानियाँ थी। ये 5 अहम कुर्बानियाँ थी जो लोगों को गुजरानी होती थी। इसके साथ फसा की कुर्बानी थी, यौम कफारा था, पहले फलों की कुर्बानी थी, रोज़ाना की कुर्बानी थी, नज़र की कुर्बानी और नज़ीर की रस्में थी। नज़ीर जो खुदा के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। हम ठहरा देते हैं किसी बच्चे को, किसी चीज़ को कि ये किसके लिए है, खुदा के लिए है, तो उसको कहते हैं कि ये किसकी नज़र कर दी गई है, खुदा की नज़र कर दी गई है। तो कलाम मुक़द्दस में से हमने इन कुर्बानियों के बारे में जाना। ये कुर्बानियाँ कहाँ हैं? पुराने अहदनामे में। नए अहदनामे में कितनी कुर्बानियों का जिक्र किया गया? पुराने अहदनामे में तो बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। नए अहदनामे में कितनी कुर्बानी है? नए अहदनामे में सिर्फ एक कुर्बानी का जिक्र किया गया है। वो कुर्बानी किसकी है? यीशु मसीह की है, जिसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें गुनाहों से छुटकारा दिया है। कुर्बानियाँ बहुत सारे लोग सुनाते रहे। बाइबल मुकद्दस में से पुराना अहदनामा कुर्बानियों से भरा हुआ है कि किस किस तरह उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानियाँ गुजरानी, किस किस तरह जब वो गुनाह करते थे वो कुर्बानियाँ गुजराते थे। हम भी यहाँ जब आते हैं हम भी हर रोज कुर्बानी गुजराते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं कि हम कुर्बानी कैसे गुजराने हैं। जब हम सुबह हमारा दिल नहीं कर रहा था उठने को कि हमें चर्च जाना है, खुदा के घर में जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं? उठते हैं, अपने बदन को मार के उठते हैं, तो उठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मैंने कहा जाना है, खुदा के घर में जाना है। तो हम क्या दे रहे हैं? कुर्बानी दे रहे हैं। हम पिछले संडे बहुत गर्मी थी, हम तालियां बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, खुदा की हुजूरी में थे, तो हम क्या दे रहे थे? कुर्बानी दे रहे थे। किसके लिए दे रहे थे? खुदा के लिए दे रहे थे ना। हम किसी इंसान के घर में होते तो हमने कहा हम भाई जाके बैठ जाते, कोई पंखा लगाओ, कोई चीज हमें दो, हम कोई ना कोई रेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वैसे बैठे हुए थे। हम क्या कर रहे थे? कुर्बानी गुजरान रहे थे। हम जब तालियां बजा रहे होते हैं, हम खुदा के लिए क्या कर रहे होते हैं? कुर्बानी गुजार रहे होते हैं। जब हम गीत गाते हैं तो हम खुदा की हम तो सलाह करते हैं, शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, उसकी तमजीद कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हर एक मुतनस्सब मेरी क्या करे? तमजीद करे। हर एक इंसान मेरी क्या करे? तमजीद
करे। उसने हर इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी शुक्रगुजारी करे, वो उसकी तासीर करे, वो उसके कदमों में आए, क्योंकि हम किसी न किसी तौर से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारा जिंदा खुदा है, उस जैसा कोई खुदा नहीं है। अगर हम कहें कि हमें कोई ऐसा खुदा मिल जाएगा जो हमारी सारी मुश्किलों का हल हो, तो ऐसा खुदा कोई नहीं है। दुनिया में हमें कोई ऐसा खुदा नहीं मिल सकता। एक ही खुदा है और वो खुदा यीशु मसीह है, जिसे हमें नजात दी है, जिसे हमें रहाई दी है, जिसे हमें मगफिरत दी है, जिसे हमें अपनी जिंदगी दी है। हम उसी जिंदा खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं और उसी के नाम को और मोहब्बत और प्यार से भरा हुआ खुदा है। हम उसी के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं है जो हमें दुखों से निकाल सके, हमें बीमारियों से निकाल सके, हमें कमजोरियों से आजाद कर सके, क्योंकि वही हमारा खुदा है। हम सब जानते हैं इब्राहिम के बारे में कि इब्राहिम ने खुदा के लिए क्या कुछ किया। सबसे पहले खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे। माँ बाप को छोड़ना, बहन भाइयों को छोड़ना, रिश्ते नातों को छोड़ना और ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ कोई जानता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम था। वो खुदा ने उसे कहा कि तू इनको छोड़ दे, क्योंकि उसका सारा खानदान जो था वो बुत परस्त था, वो बुतों की इबादत करते थे। लेकिन खुदा इब्राहिम से मोहब्बत करता था। इब्राहिम का नाम अब्राम रखा गया, इसका मतलब है बाप। और जब खुदा ने उसका नाम बदला तो खुदा ने कहा कि आज से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप। जब खुदा ने उसका नाम रखा, खुदा ने उसे वहां से जाने का हुक्म दे दिया कि यहाँ से निकल, यहाँ से चला जा, तो वहां पर उसने एक नाफरमानी की है खुदा के साथ। खुदा ने उसे अकेले को कहा था कि तू और तेरी बीवी यहाँ से जाए। वो अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी लेके चल पड़ता है। कभी कभी खुदा हमें खुद से काम करने को कहता है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं किसी और को भी साथ लेके चले जाते हैं। फिर हम बहुत सारी मुश्किलात में पड़ जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें उनको लेके जाने को नहीं कहा हुआ। खुदा ने हमें अकेले को कहा है कि ये काम आपने करना है। तो वहाँ पर वो ले जाता है, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, वहाँ यहाँ तक कि वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और लूत क्या होता है, गुनाह में चला जाता है, मुश्किलात में चला जाता है। लेकिन खुदा ने अपने बंदा के साथ वादा किया था कि मैं तुझे क्या दूंगा, बरकत दूंगा। तो खुदा उसके साथ था। अब जब खुदा ने उसका नाम भी बदल दिया, कौमों का बाप है वो, कौमों का बाप, और उसकी कोई औलाद नहीं है। जिसका नाम हो कौमों का बाप और उसकी औलाद ना हो, तो क्या वो बाप है? वो बाप नहीं है। अब इब्राहिम परेशान रहता है कि खुदा ने मेरा नाम बदल दिया, उससे मुझे कौमों का बाप कहा है कि मैं कौन हूँ, कौमों का बाप हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा हुआ है, खुदा ने मुझे औलाद नहीं दी। वो खुदा की हुजूरी में झुकता होगा, खुदा की हुजूरी में खुदा मुझसे कहता होगा, खुदा तूने मेरा नाम बदल दिया है, तूने मुझे कहा मैं कौमों का बाप होगा, तो मेरी औलाद कहाँ है? उसकी जैसे जैसे उम्र गुजरती जा रही थी, वो और ज़्यादा परेशान होता जा रहा था। अगर हमारे ख़ानदान में किसी की औलाद ना हो, तो बहुत सारे लोग बड़ी बातें करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका इलाज करवाओ, इसको फलां के पास ले जाओ, इसको फलां के पास ले जाओ, तो उसे इसको औलाद मिलेगी। तो हो सकता है उनके साथ भी ऐसा होता रहो, लेकिन उसका ईमान किस पर था? खुदा पर था। एक दिन इब्राहिम बेटा था और वो सोच रहा था कि खुदावंद तूने मेरा नाम इब्राहिम रखा हुआ है और इसका मतलब है कौमों का बाप, और मेरी औलाद नहीं है, तो मुझे कब औलाद देगा, मुझे कैसे औलाद मिलेगी, तो मुझे औलाद की बरकत से नवाज। उस वक्त खुदा बोलता था, खुदा आज भी बोलता है, खुदा आज भी हमसे हम कलाम होता है। खुदा की आवाज़ सुनने की हमें ज़रूरत है। आज हम खातमों के वसीला से, कलाम के वसीला से हम तक खुदा की आवाज़ पहुंचती है, लेकिन उस वक्त खुदा बोलता था
और खुदा के लोग सुनते थे। अब जब खुदा उससे बोलता है तो वो खुदावंद उससे कहता है कि इब्राहिम उठ। वो लेटा हुआ था, खुदा ने कहा उठ। वो उठता है और उठ के बाहर ले जाता है खुदा उसे। रात का वक्त था, खुदा ने कहा आसमान को देख। उसने आसमान को देखा, उसे कहा तू सितारों को गिन सकता है? उसने कहा खुदावंद इतने सारे सितारे हैं, कितने की गिनूंगा? उसने 10, 12 हज़ार, 2000 गिने होंगे। उसे कहा खुदावंद मैं इनको नहीं गिन सकती। खुदावंद ने कहा चल। वो चलना शुरू होता है, चल रहा होता है, चलते चलते वो खुदावंद कहता है रेत के जर्रों को गिन। वो कहता है खुदावंद क्या मजाक है, क्या मैं रेत के जर्रों को गिन सकता हूँ? ना मैं सितारों को गिन सकता हूँ, ना मैं रेत के जर्रों को गिन सकता हूँ, और तू मुझे कह रहा है इनको गिन। खुदावंद ने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। सितारों की मानत और रेत के जर्रों की मानत तेरी औलाद ऐसी होगी। अब इब्राहिम खुदा से फिर कहता है खुदा तो औलाद है नहीं, मैं बूढ़ा हुए जा रहा हूँ, तो तू कह रहा मेरी औलाद जो है आसमान के सितारों की मानत और ज़मीन के जर्रों की मानत होगी। फिर खुदा ने उससे कलाम किया और खुदा ने उसे एक बेटा दिया। 25 साल लगे जब खुदा ने उसे वादा किया कि मैं तुझे क्या दूंगा, तेरा बेटा तुझे दूंगा। 25 साल वो खुदा के साथ रफाकत रखता रहा। 25 साल वो खुदा से गुफ्तगू करता रहा। 25 साल लगे उसके खुदा के वादे को पूरा करने में। और कभी कभी हम क्या करते हैं, खुदा ने हमसे वादा किया था तो हम क्या करते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं। हम खुदा के काम में दखल दे देते हैं। जैसे उसकी बीवी ने, सारा ने दखल दिया और हाजरा अपने खामन के सुपुर्द कर दी कि इसमें से खुदा औलाद देगा, तो वो किसकी औलाद होगी? मेरी औलाद होगी। तो खुदा को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। खुदा ने उसे कहा था कि मैं तुझे तेरी औलाद दूंगा जो सारा में से होगी। उसे ये नहीं कहा था कि मैं तेरी लौंडी में से तुझे जो औलाद दूंगा वो तेरी औलाद होगी। खुदा ने उसे ये कहा था कि मैं तुझे तेरी औलाद दूंगा। अब जब खुदा ने 100 साल की उम्र में उसे बेटा दिया तो इब्राहिम खुश हो गया। पहले उसने मजाक समझा, उसकी बीवी ने मजाक समझा। वो हंसते हैं जब खुदा उनसे कलाम करता है तो सारा हंसती है। सारा कहती इस उम्र में खुदा तो मुझे औलाद देगा, क्या मेरे यहाँ बेटा होगा? क्योंकि जो उम्र उसकी थी उसमें औलाद नहीं हो सकती थी। लेकिन मेरा खुदा, आपका खुदा बड़े बड़े और मौजज़ात करने वाला खुदा है। उसने उस उम्र में भी उनको औलाद की नेमत से नवाजा और उन्हें बरकत दी और उन्हें कौमों का बाप बनाया ताकि खुदावंद के नाम को मुबारक है। और खुदा का जो वादा है वो कभी भी उनसे अलग ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा ने वादा किया है और खुदा अपने वादों में पूरा उतरता है। अब खुदा ने बेटा दे दिया। खुदा जब बेटा, एक ही बेटा, और वो बड़ी चाहतों से खुदा ने दिया हो और प्यारा हो, हम औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। बाप औलाद के लिए कुर्बानी देता है। रात के पैर में उठ के बच्चों के लिए कुछ लाना पड़े तो उठ जाता है, वो मेहनत करता है। माँ तो 9 महीने पेट में रखती है ना, बाप सारी उम्र औलाद को अपने ज़हन में रखता है कि मेरी औलाद को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने किया है क्या हमारे लिए? आप क्या करते हैं? ये आपका फ़र्ज था। ऐसे भी बाप हैं जिनको फिक्र ही नहीं है औलाद की, और वो भी बाप हैं जो जिस भी हाल में होते हैं, बीमारी में भी होते हैं, तो वो कहाँ पे जा रहे होते हैं? ड्यूटी पे जा रहे होते हैं। क्योंकि बाप क्या करता है? फिक्र करता है। अब हमारा खुदा जो हमारा बाप है, दुनिया में हमारे बहुत सारे हैं जिनके बाप नहीं हैं, लेकिन हमारा बाप कहाँ है? आसमान पर है, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्योंकि उसने कहा है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जब उसने वादा किया तो वो हमें छोड़ता नहीं है। हम इधर उधर हो जाते हैं, हम ही भटक जाते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे उससे क्या, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ूंगा और तुझे कहूँगा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी क्या करूँगा? मदद करूँगा। वो हमारी मदद करता है। अब इब्राहिम अपने बेटे के साथ बड़ा खुश है। वो कहता खुदा ने मुझे क्या दी है? औलाद दी है।
बढ़ते 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 बच्चा जो है वो जवान होता जा रहा है। अब जैसे जैसे बच्चा जवान होता है, बाप की माँ की मोहब्बत और ज़्यादा उससे बढ़ती जाती है कि ये हमारा मुस्तकबिल का क्या है, सहारा है। इब्राहिम भी खुश था। अब खुदा फिर उससे कलाम करता है। खुदा कहता है इब्राहिम एक काम कर। वो कहता खुदा फरमा क्या चाहता है। उसने कहा तो ऐसा कर, जो सबसे प्यारा तेरा बेटा है ना, उसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब इब्राहिम के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो उस कुर्बानी को देता, क्योंकि एक ही उसकी औलाद थी, एक ही उसका बेटा था जो बुढ़ापे में से मिला था, जवानी में नहीं मिला था, बुढ़ापे में मिला था। और वो बड़ा परेशान होता है, लेकिन वो खुदा की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। देखें इब्राहिम की मोहब्बत को। उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, अपने बेटे को खुदा के लिए कुर्बान करूँगा। वो परेशान है, अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं अपने बेटे को लेके जाऊँगा, बेटे को कैसे बताऊँगा कि मैं तुझे कुर्बान करने के लेके जा रहा हूँ। अब वो उठता है, लकड़ियाँ चुनता है, आग लेता है, छुरी लेता है, अपने बेटे को लेता है, कुछ नौकरों को लेता है और उनको लेके साथ चल पड़ता है। चलते 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 जब जा रहे होते हैं, 3 दिन की मुसाफत है, 3 दिन का सफ़र है। चलते चलते बेटा कहता है बाप हम कुर्बानी करने जा रहे हैं। कहते हैं हाँ बेटा हम कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। यहाँ पीछे हमने कुर्बानियाँ देखी ना, उसमें भेड़ बकरी मेंढा जानवरों का इस्तेमाल किया गया ना, उनको कुर्बान किया गया। अब इनके पास लकड़ियाँ भी हैं, इनके पास छुरी भी है, इनके पास आग भी है, तो कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। वो बाप से सवाल करता है और बाप का कितना खूबसूरत जवाब है। बाप कहता है कि खुदा हमारे लिए खुद मुहैया करेगा। उसने कहा खुदा क्या करेगा, हमारे लिए खुद मुहैया करेगा। तो वो चलते जा रहे हैं, जहाँ जब देखते हैं वो पहाड़ जो मूरिया का पहाड़ है, क्योंकि मूरिया एक इलाका था और वहाँ के पहाड़ों में खुदा ने कहा था तू किसी भी जगह पर क्या करना, जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा उस पहाड़ पर जाकर कुर्बानी करना। इसलिए उस पहाड़ को मूरिया का पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूरिया के इलाके के अंदर था। अब वहाँ पर उसने जब वो पहाड़ देखा और उस पर कुर्बानी करने के लिए जाने लगा, तो उसने अपने नौकरों से कहा, अपने मुलाजमों से कहा कि आप यहाँ ठहरो, मैं और मेरा बेटा जाते हैं और जाके कुर्बानी करके वापस लौट आते हैं। यहाँ पर एक वो लफ्ज़ बोल रहा है। पहले उसने बेटे से कहा कि खुदा खुद मुहैया करेगा, दूसरी दफा उसने कहा हम जाते हैं और वापस आते हैं। उसके अल्फाज का चुनाव देखें। उसने ये नहीं कहा कि हम जाते हैं और मैं वापस आता हूँ। वहाँ पर वो कह रहा है हम वापस आते हैं। तो वहाँ पर जब वो कुर्बानी करने के लिए लकड़ियाँ चुनता है, लकड़ियाँ चुनता है और उसके बाद अपने बेटे से कहता बेटा कुर्बानी के लिए जो बर्रा है वो तू है, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है कि तुझे कुर्बान कर। बेटा कहता बाप खुदा का हुक्म है, जो खुदा ने तुझे कहा है तो वो कर। अगर हम इक़्तिसाद की किताब में देखें तो वहाँ पर एक वाक्य है इफ्ता जलादी का, जो जंग करने के लिए अमोनियों के साथ जाता है, तो वहाँ पर वो खुदा को एक ज़बान दे के जाता है। कहता है कि खुदा जब मैं जंग से फतह करके वापस लौटूं और जो सबसे पहले मेरी शुक्रगुजारी के लिए आएगा मैं उसे तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। अब उसकी एक ही इकलौती बेटी थी। वो जब सुनती है कि मेरे बाप को फतह मिली है, मेरे बाप ने जंग जीत ली है, तो वो चलती है, अपनी सहेलियों को लेती है, दफ तबले बजाती हुई वो अपने बाप के इस्तकबाल को जाती है कि मैं अपने बाप का क्या करूंगी, इस्तकबाल करूंगी। जब वो इस्तकबाल के लिए जाती है तो बाप उसे देखता है और बाप चिल्ला उठता है। बाप कहता है बेटी तूने तो मुझे जीते जी मार दिया, तूने ये क्या किया है। उसे कहा बाप क्या हुआ। उसे कहा मैंने खुदावंद को ज़बान दी है और मैं उससे हट नहीं सकता, मैं अपनी ज़बान से मुकर नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुदावंद को ज़बान दी है
कि जो मेरे इस्तकबाल के लिए पहले आएगा मैं उसे क्या करूँगा, कुर्बान करूँगा। जब उसने ये कहा तो बेटी ने कहा कि बाप तू वैसे ही कर। अब बाप ने उसे कहा कि जो खुदा के साथ चलते हैं वो जो भी ज़बान दे देती है वो उसको पूरा कर देते हैं। अब इब्राहिम ने खुदा को ज़बान दी थी कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने बेटे को कुर्बान करूँगा। तो उसने अपने बेटे को कुर्बानी की जगह पर लटा दिया है। और जब वो छुरी चलाने लगता है, कुर्बानी तैयार है, बेटा लेट गया है, बेटे की आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, बेटा तैयार है कुर्बान होने के लिए। तो उसने क्या किया, जब छुरी पकड़ता है बाप तो खुदा कहता है इब्राहिम इब्राहिम रुक जा। वो देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कहता है हाँ खुदा फरमा। तो उसे कहा रुक जा और पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ मेंढा जो है वो झाड़ी के अंदर, उसके सींग बंसे होते हैं और वो झाड़ी के अंदर होता है। तो खुदा कहता है अपने बेटे को उठा और उस मेंढे को पकड़ और उसको क्या कर, मेरे लिए कुर्बान कर। खुदा कभी कभी हमसे कुर्बानियां मांगता है, खुदा हमसे कहता है कि मेरे लिए कर दो, तो हम क्या करते हैं, नहीं खुदा हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास तो इतना ही कुछ है, हम तुझे कहाँ से देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मुझे देकर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूँ। वो हमारा मेहरबान खुदा है। उसने इब्राहिम के बेटे को कुर्बान होने नहीं दिया, बल्कि उसने एक मेंढा मुहैया किया जो कुर्बान किया गया। तो खुदा भी हमसे कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है। खुदा कहता है कि मुझे क्या दो, कुर्बानियाँ दो। हम नहीं कुर्बान होते, ना हम कुर्बानियाँ देते हैं। हम कहते इतनी बड़ी कुर्बानी हम दे दें, कहते नहीं,